कल जो हुआ था पैराग्राफ काफी बड़ा था, इसीलिए एक ही पैराग्राफ हो पाया था। उसी को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और इसमें कहा गुरुदेव ने, प्रेरणा भावना ही तो नहीं है, वह भावना को सजीव बनाने वाली महाशक्ति है। चित्रकार बैठा हुआ प्रेरणा के अभाव में। धन जन संपन्न व्यक्ति यदि किसी संत से प्रेरणा प्राप्त न कर सका तो धन जन किस काम आया। विद्वान ने विद्या अर्जित की, परिश्रम भी अथक किया, किंतु अब यदि लोकहित की उसे प्रेरणा न मिली तो विद्या संभवतः अर्थ उपार्जन में सहायक हो सकती है, किंतु यह विद्या अविद्या ही रही। प्रेम की भी प्रेरणा होती है। प्रेम को जान न सका तो वासनामय जीवन व्यतीत करता हुआ पश्चाताप ही उस व्यक्ति के हिस्से में मिलेगा। बांसुरी की प्रेरणा ने गोपियों को मुग्ध ही नहीं किया, शुद्ध कर दिया उनका अंतःकरण। अंत तक कृष्ण कृष्ण की रट लगाते हुए ही प्राण त्यागे। कैसी अद्भुत शक्ति है कि व्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देती जब तक वह साध्य को प्राप्त नहीं कर लेता। आलस्य उसके समीप फटकने नहीं पाता। बहाती है रगों में वह तरंग कि व्यक्ति तर हो जाता है हृदय में, तथा वह रंग प्रवाहित करती है कि मनुष्य अन्य जनों को भी रंगता हुआ चला जाता है। जाता है फिर आता नहीं, केवल उसका नाम रह जाता है, जिसे जप कर मनुष्य अपने को धन्य समझता है। मृत्यु के अति समीप आकर वह निर्भय रहता है, उसने उसका नाम जपा है, जिसकी प्रेरणा आज भी कार्य कर रही है। यद्यपि उसका शरीर नहीं, किंतु प्रेरणा तो आज भी कार्य कर रही है। अवतारी कहकर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। भगवान शब्द भी उसे इतना आनंद नहीं देता जितना व्यक्ति उसे महान समझता है। प्राणों की व्याकुलता के लिए स्थान न रहा जब व्यक्ति महान का कृपा प्रसाद पा सका। किसी की प्रेरणा ने किसी के जीवन को सरस कर दिया, अज्ञात प्रेरणा से। और हमने यही भाव लिया था संक्षेप में कि बिना प्रेरणा के यदि हमारे भीतर किसी भी कार्य के लिए भाव विचार उठे भी तो भी हम उस पे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो जो भावना है वो फलीभूत नहीं हो पाती है, कुछ विशेष प्रदान नहीं कर पाती है फल के रूप में। फिर गुरुदेव ने उदाहरण लिया चित्रकार का, उदाहरण लिया धन जन से संपन्न व्यक्ति का, उदाहरण लिया विद्वान का। तो इन सब ने बहुत परिश्रम तो किया है। किसी ने विद्या अर्जित करने में, किसी ने धन अर्जित करने में, किंतु यदि प्रेरणा न प्राप्त कर सके तो किस काम आएगा ये। और वो प्रेरणा किसकी है? लोकहित की प्रेरणा है। तो विद्या धन उपार्जन में काम आ सकती है, किंतु वो विद्या तो उदर पोषणी विद्या ही कहलाएगी, पेट भरने के लिए ही कहलाएगी। उस विद्या को संतों की दृष्टि में अविद्या ही कहा जाता है। यानी वो भौतिक विद्या हो सकती है, भौतिक जीवन यापन के लिए काम आ सकती है, किंतु अध्यात्म में उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह पाता है। जब लोकहित की भावना उसके माध्यम से कुछ हो तब शायद
भीतर में मन बुद्धि इत्यादि में थोड़ा बहुत प्रेरणा उत्पन्न हो, कुछ करने की परहित की भावना आए और प्राणी उस प्रेरणा से जुड़े। उसी प्रकार प्रेम की भी प्रेरणा होती है। किंतु यदि वासना में जीवन ही व्यतीत करता रहेगा प्राणी, सिर्फ देह बोध में ही जीता रहेगा, यानी स्थूल के भाव में ही जीता रहेगा, और जो कुछ भी उसे मिला है, थोड़ा बहुत भी प्रभु का प्रेम, वो सब स्थूल की वस्तुओं में ही यदि खर्च कर देगा तो फिर कहां से प्रेरणा ग्रहण करेगा। तो ऐसा व्यक्ति वासना में जीवन व्यतीत करता रहता है और जाते जाते पश्चाताप ही करता है। अंतिम समय में फिर से याद करता है, क्या जीवन अब तक मैंने बिताया, सब कुछ होते हुए भी कुछ न रहा। तो प्रेरणा को समय पर यदि पहचान लिया जाए और अपने लक्ष्य को पकड़ लिया जाए और उसके लिए निरंतर कार्य किया जाए तो अवश्य ही प्राणी आगे बढ़ पाता है अध्यात्म में। फिर उदाहरण दे रहे हैं गोपियों का, कि उन्हें प्रेरणा मिलती थी बांसुरी से। बांसुरी की धुन सुन के वो मुग्ध नहीं होती थी, कृष्ण के प्रेम में खिंची चली आती थी, और इस प्रकार उनका अंतःकरण उस प्रेम ने पूरी तरह शुद्ध कर दिया। ये प्रेरणा क्या है? ये तो एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि एक बार यदि जाग जाए गहराई से सही जगह पर, तो फिर दिन रात सुबह शाम बस वो अपने साध्य की ओर ही आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। शांत होके बैठता ही नहीं, आलस्य उसके करीब आता ही नहीं। ये सब इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं ताकि हम देखें समझें। जो प्रेरणा को लेकर के या इंट्यूशन को लेकर के या ये सब बातें हमें भीतर में उठती हैं, या दूसरे से हम जो इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है, तो इन सबको हम समझ पाएंगे कि ये प्रेरणा का अभी हमारा कौन सा धरातल है, या हमारे भीतर प्रेरणा का कौन सा स्थान है अभी। क्योंकि वो अगर प्रेरणा जाग जाए तो फिर वो सीधा उस अज्ञात शक्ति से जुड़ जाता है और वही शक्ति उससे कार्य करवाती रहती है तब तक जब तक कि वो उसी में समान नहीं जाता है। और इस बीच आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो प्रेरणा कुछ इस प्रकार से उसके हृदय को, उसके अंग प्रत्यंग को, उसके रोम रोम को तर कर देती है, भीतर ही भीतर वो भाव बहा देती है, वो प्रेम जगा देती है कि उस प्रेम और भाव में जो भी उसके संपर्क में आता है वो भी उसमें रंगता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया से अगर चला भी जाए तो जाकर भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसने आजीवन उस प्रेरणा का आधार लिया और उस प्रेरणा के वशीभूत अपने साध्य तक पहुंचा। तो जीवन तो धन्य हो ही गया ना उसका। अब मृत्यु आए तो आए, स्वागत करता है वो मृत्यु का, उससे भयभीत नहीं होता है। गुरुदेव अपना ही अनुभव लिख रहे हैं, जिस वक्त तो लिख रहे होंगे कि प्रेरणा आज भी कार्य कर रही है।
यद्यपि जिसकी प्रेरणा है, यानी बाबा की प्रेरणा, उसका शरीर नहीं, किंतु प्रेरणा तो आज भी कार्य कर रही है। वैसे ही हम भी समझ सकते हैं कि आज शरीर नहीं गुरुदेव का, किंतु उनकी प्रेरणा तो आज भी कार्य कर ही रही है। तो उस भाव से यदि हम जीते हैं, तो यदि कोई कहे वो अवतारी, वो भगवान, यह सब भी कह के उसे संतुष्टि नहीं होती है, उसे इतनी खुशी नहीं मिलती है, वो दिखला नहीं पाता, समझा नहीं पाता कि वो सबसे महान समझता उसको, यानी उससे ऊपर कोई है ही नहीं, और इसीलिए उसको महाशक्ति का नाम दे रहे हैं गुरुदेव। उसीलिए उसको कुछ ऐसा स्थान दे रहे हैं कि जिसे पाकर के प्राणी की जो व्याकुलता है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह प्रेरणा कृपा का प्रसाद बनकर उसके जीवन में आई है, और ये उसी की प्रेरणा है जिसने अज्ञात प्रेरणा से जीवन को सरस बनाया। यहां किसी की प्रेरणा कह रहे हैं गुरुदेव, यहां किसी की, सबको समझ में आ रहा है कि यह उनके इष्ट की प्रेरणा है जिसने उनके जीवन को सरस बना दिया, किंतु वो प्रेरणा अज्ञात ही बनी रही। समझ नहीं पाता प्राणी कि कहां से आ रही है वो प्रेरणा, क्योंकि जो प्रेरणा आती है काम में लेता है, स्थूल में परिवर्तित हो जाती है, कार्य हो जाते हैं, फिर पीछे जाता है तो देखता है कि अब तो उसका रूप कुछ और है। जितना जान लिया प्रेरणा को उतना तो जान लिया, वो तो ज्ञात हो गया, किंतु अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए प्रेरणा ज्ञात होकर भी अज्ञात रह जाती है। आज कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को मानने वाला अज्ञात की बातें क्या जाने। तालाब के जल में वह गर्जन कहां जो समुद्र के जल में है। वायु और चंद्र का स्पर्श समुद्र की तरंगों को प्रोत्साहित करता रहता है। पूर्णिमा का चंद्र समुद्र को व्याकुल कर देता है मिलन के लिए। अतः तरंगे, उत्ताल तरंगे प्राण भर चेष्टा कर थक जाती हैं, मिलन नहीं हो पाता। किंतु धन्य है वह संत जिसकी अज्ञात प्रेरणा के कारण शुद्ध प्राणी भी महान से मिलकर महान हो जाता है। चंद्र और समुद्र कर्म की श्रृंखला में बद्ध हैं, अतः मिलन नहीं हो पाता। किंतु संत की महिमा को शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए, जिसने कर्म की श्रृंखला को ज्ञान अग्नि के समर्पण कर ऐसी प्रेरणा दी व्यक्ति को कि वह सत्य का गुणगान करता थकता नहीं। शरीर यदि थक भी जाए तो मन कहां थका। दिल खोलकर संत के अनमोल भावों को न केवल दोनों हाथों से बल्कि वाणी तथा प्राणों की शुद्ध भावना से लुटाता फिरता है। आज उसे वह धन मिला जो अनेक योनियों में वह न पा सका था। लुटाता चला जाता है अंतिम श्वास तक। और इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव अपना ही अनुभव
काफी कुछ डायरेक्ट और थोड़ा सा इनडायरेक्ट व्यक्त कर रहे हैं। यूं तो सब अपने ही अनुभव पे आधारित होती हैं बातें, किंतु कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर किसी का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब लोगों के बीच में कोई चीज जाती है जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आती है चीजें, तो वहां फिर सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, वहां पे ऑब्जेक्टिव होना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव यानी किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित न होकर ऑब्जेक्टिव यानी कि जो विषय वस्तु है, जो भाव विचार है, उस पर ही ज्यादा फोकस करना होता है। इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ पर पिछले पैराग्राफ में यही कहा कि किसी की प्रेरणा ने, किंतु पता है, उनको भी पता है, और जो उनसे परिचित हैं, जीवन यात्रा से परिचित हैं, उनके भाव विचारों से परिचित है, वो जानते हैं कि गुरुदेव यहाँ किसको इंगित कर रहे हैं, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो उस प्रेरणा ने जीवन को सरस बनाया। किसके द्वारा? अज्ञात प्रेरणा के द्वारा। किंतु जो व्यक्ति प्रत्यक्ष को ही सब कुछ मानता है कि जब तक मैं देख न लूं, जब तक मेरे सामने ना आ जाए, तो मैं किसी की कही हुई बात को कैसे मान सकता हूं? तो वो कैसे जाने इन सब बातों को? ये लाइन पढ़ते ही एक प्रसंग याद आ गया जो रामकृष्ण परमहंस के जीवन से संबंधित कभी पढ़ा था कि रामकृष्ण परमहंस यहीं किसी से मिलने गए थे, किसी गली मोहल्ले में उनका कोई शिष्य था, से मिलने गए, और भी कई शिष्य थे साथ में। तो बैठ के ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, आध्यात्मिक चर्चा। इतने में एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहा, अरे वो भट्टाचार्य जी महाशय हैं, उनका तो मकान गिर गया। सब चौंक गए, क्योंकि उसी एरिया की बात थी। तब वो एक व्यक्ति जो है वो बच्चे से पूछता है, तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या? बोला, नहीं, आंखों से तो नहीं देखा, वो मेरा पड़ोसी बच्चा बोल रहा था और मुझे लगा आप लोग यहाँ आए हुए हो तो आपको बता दूं सबको। तो वो बच्चा तो बोल के वहां से चला गया, किंतु वो व्यक्ति जो है वो ऐसे ही देखता रहा। तब रामकृष्ण परमहंस हंसकर बोलते हैं, अरे भाई, इसे सुनी हुई बातें विश्वास नहीं होंगी, जब तक कल सुबह के अखबार में नहीं छप जाएगा तब तक ये इस बात को मानेगा नहीं। तो यही अवस्था होती है लोगों की कि जब तक वो प्रत्यक्ष देख न ले उसको, वो अज्ञात की बातें, अरे जिसने देखा है, सुना है, अनुभव किया है उस अज्ञात प्रेरणा को, वो यदि अज्ञात प्रेरणा की चर्चा कर रहा है तो कैसे लोग, साधारण प्राणी कैसे मानेगा उसको? नहीं मान पाता है और नहीं जान पाता है, समझ पाता है। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि तालाब का जल है वो तो, जो अपने आप को सीमित रखता है, और अज्ञात क्या है? अज्ञात तो असीमित है, जैसे समुद्र का जल है। तो तालाब के जल में कहां वो गर्जन है जो समुद्र के जल में है? और जैसे ही वायु का और चंद्र का स्पर्श
मिलता है समुद्र को तो उसकी तरंगें उछाले मारने लगती हैं, और विशेषकर पूर्णिमा के दिन। और ऐसा भी कहा जाता है ये चंद्रमा जो है वो समुद्र का पुत्र है। तो जैसे ही पूर्णिमा आती है, चंद्रमा पूरे प्रकाश में होता है और समुद्र उसका वो रूप देख करके अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है, और उसकी लहरें कितना प्रयास करती हैं ऊपर उठने की, मिलन की, और प्राण भर के चेष्टा कर लेती हैं, किंतु फिर भी मिल नहीं पाती, काफी दूर है वो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो कर्म बंधन में बंधा हुआ है समुद्र, चंद्रमा। तो यह तो स्थूल है। तो जो भी व्यक्ति स्थूल की बातों में रहेगा वो कर्म बंधन से छुटकारा जल्दी से पा ही नहीं सकेगा। यदि वो यह समझ ले ये समुद्र यह तो विराट है और चंद्रमा उसका अंश है और मिलने के लिए व्याकुल है, और वो विराट उसे प्रोत्साहित कर रहा है, दोनों का मिलन हो सकता है, किंतु उसके लिए चंद्रमा को पूर्ण भाव में आना होगा। जब पूर्णिमा की तरह चंद्रमा पूर्ण भाव में आ जाता है तो विराट जो व्याकुल है उससे मिलने के लिए, और चंद्रमा भी व्याकुल है। अब मात्र रह जाता है कर्म बंधन। तब आता है संत, और यही कह रहे गुरुदेव कि चेष्टा करके थक जाता है प्राणी, किंतु उस अज्ञात से मिलन नहीं हो पाता, उस विराट से मिलन नहीं हो पाता। भले ही उसे समझ में आ जाए कि मैं उसका अंश हूं, किंतु जैसे ही संत आता है उसकी प्रेरणा कार्य करती है अज्ञात रूप से, और वो क्षुद्र प्राणी भी महान से मिल जाता है, वो अणु भी महान से मिल जाता है, वो क्षुद्र भी विराट से मिल जाता है, और महान से मिलकर वो भी महान हो जाता है। यह कोई स्थूल बंधन नहीं है। स्थूल रूप में चंद्रमा और समुद्र ये तो स्थूल बंधन में है, कर्म की श्रृंखला में बद्ध है, यानी कर्म की जो जंजीर है उसमें जकड़े हुए हैं, इसलिए मिलन नहीं हो पाता है। तो करना क्या है? संत यही अज्ञात से प्रेरणा देता है कि इस कर्म बंधन को काटो, येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो, जिस तरह भी संभव हो, यह कर्म की श्रृंखला यदि टूट जाए, यह बंधन यदि हट जाए कर्मों का, तो मिलन की संभावना अवश्य है। और वो तभी है जब हमारे भीतर उसका पूर्ण भाव प्रकाशित हो पाए। संत की महिमा है कि वो कर्मों के बंधन को भी ज्ञान की अग्नि में समाहित कर लेता है। यही कह रहे हैं हम कि किंतु संत की महिमा को शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए? जिसने कर्म की श्रृंखला को ज्ञान अग्नि के समर्पण कर ऐसी प्रेरणा दी व्यक्ति को कि वह सत्य का गुणगान करता थकता नहीं, यानी गुरुदेव को ऐसी प्रेरणा दे दी बाबा ने, उस ज्ञान की अग्नि को समर्पित हो गया सारा का सारा कर्म बंधन, जो कर्म की बेड़ियां थी वो सब
भस्मीभूत हो गई। ऐसा नहीं है गुरुदेव के भीतर पहले से प्रेम नहीं था, भाव नहीं था, सब कुछ था। और यह हम उनके प्रवचनों में समझ पाते हैं, उनकी जीवनी पढ़ के भी जान पाते हैं कि काफी कुछ वो रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित भी थे और दक्षिणेश्वर जाया भी करते थे। किंतु फिर भी जब तक बाबा नहीं मिले, जब तक बाबा से ज्ञान नहीं मिला, तब तक वो समझ नहीं पाए कि ये प्रेरणा आखिर आ कहां से रही है। तब जाकर पूर्णता आती है और पूर्ण में पूर्ण समाता है। तब जाकर चंद्रमा समुद्र में समाता है, महान से मिल जाता है वो प्राणी जो अपने आप को क्षुद्र समझता था, भटकता फिरता था और कर्म बंधनों में बंधा हुआ था। तो इस प्रकार से जब अग्नि को समर्पण करके ज्ञान की अग्नि को, तब समझ में आता है कि अब मुझे करना क्या है। सत्य का गुणगान करना है, संत का गुणगान करना है, और यही जीवन रहा गुरुदेव का, आजीवन संत और सत्य, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। शरीर थक भी जाए तो मन कहां थका, उम्र हो जाती है, शरीर शिथिल होने लगता है, किंतु फिर भी कोई भी आए उनके द्वार पर, कोई भी करे उनसे बातें, कभी थकते नहीं, मन नहीं थकता और वो लुटाता रहता है। जो कुछ उसको दिया है उसके इष्ट ने, उसके प्रभु ने, दिल खोल कर वो संत के अनमोल भावों को दोनों हाथों से, और न केवल दोनों हाथों से यानी अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, बल्कि अपनी वाणी तथा प्राणों की शुद्ध भावना के द्वारा लुटाता फिरता है। यह जीवन हो जाता है जो उस संत की कृपा से, अज्ञात प्रेरणा से जुड़ जाता है और अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर देता है। उसके सारे कर्म बंधन कट जाते हैं, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है। जितना भी जीवन उसका बचा हुआ है वो उसी सत्य और संत की गाथा में बीतता है, गुणगान करते बीतता है। उसके प्रेम और भाव को वो जीता है और उसी प्रेम और भाव के धन को वो लुटाता रहता है, क्योंकि उसे एक ऐसा धन मिल गया जो किसी भी योनि में आज तक मिला नहीं था। न जाने कितनी योनियों को पार करके यह मनुष्य योनि मिली है, और यह उसे शुरू से पता था और उसी पे वो चलता रहा, प्रेरित होकर जगह जगह है घूमता रहा। और जब उसको बाबा मिले तब जाकर के सब कुछ संपूर्ण हुआ और आजीवन वो अपने बाबा के भावों को, विचारों को, उसके ज्ञान को, उसकी वाणी को, अपनी वाणी को, अपने भाव विचारों को, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ था और उस धन को लुटाता रहा और लुटाता चला जाता है अंतिम श्वास तक। और आज भी उसकी कृपा कार्य कर रही है। आज भी वो अपना धन अपनी वाणी के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, हृदय की शुद्ध भावना के द्वारा आज भी लुटा रहा है। आगे कह रहे हैं,
प्रेरणा, संत की प्रेरणा कैसी बलवती होती है, इसे अन्य जन कैसे जाने। जानने वाला शांत नहीं हो पाता जब तक वह प्रत्येक वाणी को प्राणी के अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं करा पाता। ऐसा व्यक्ति पाता क्या है, यह प्रश्न हो सकता है। क्या पाता है, इसका उत्तर शब्दों में कैसे दिया जाए। श्रृंखलाबद्ध प्राणी जब संत प्रेरणा से स्वतंत्र हुआ तो उसका हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो जाता है और संत के गीत गाता हुआ, अर्थात संत जो सत्य का प्रतिरूप है, उसके गीत गाता हुआ अनिर्वचनीय आनंद पाता है। जब वह आनंद आनंद पुकारता हुआ द्वार द्वार अलख जगाता है। किसे कहे कि संत की प्रेरणा ने उसे क्या दिया है। सत्य और संत को वो भूल कैसे सकता है। उन्हीं की कृपा के कारण उसे आनंद मिला है। अतः आनंद आनंद की ध्वनि ही झंकार करता भ्रमण कर रहा है धरा पर। मिला, कुछ ऐसा मिला कि उससा कहीं न मिला। और अब और स्पष्ट रूप से गुरुदेव अपना जीवन अपनी ही कलम से लिख रहे हैं और हमें भी प्रेरित कर रहे हैं कि यदि मैं ऐसा जीवन जी सकता हूं तो तुम क्यों नहीं जी सकते। तुम भी यदि संत की प्रेरणा का आधार लो, तुम भी यदि अपने साध्य तक पहुंचने की इच्छा रखो, तो पहले जो बेचैनी थी वो साध्य तक पहुंचने की थी। अब साध्य प्राप्त हो गया, उसके बाद फिर बेचैनी है। बेचैनी क्या है अब? बेचैनी ये है कि प्रत्येक प्राणी उस वाणी को समझ पाए, संत के उस जीवन को समझ पाए, सत्संग को समझ पाए, जो सत्संग बाबा की कृपा से, संत की कृपा से, सत्य की कृपा से हम तक पहुंचा है। तो यह प्रेरणा संत की प्रेरणा है। यह कितनी बलवती होती है, इसे कोई कैसे जान सकता है। और जो जान लेता है वो फिर शांत होके बैठ नहीं पाता है। वो तो प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर, उसके अंतःकरण में उस वाणी के भाव को, उस वाणी को, उसकी गहराई को, उस भाव की प्रगाढ़ता को पहुंचा देना चाहता है। तो जब तक वो ऐसा नहीं कर पाता तब तक वो शांत नहीं हो पाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या पाता है? क्या मिला गुरुदेव को? क्या वो अपने आप को पुजवाने के लिए सब करते थे? क्या इसलिए करते थे कि जब उनका शरीर न रहे, जगह जगह सत्संग सदन बने, उनकी मूर्ति स्थापित हो बाबा के साथ और उनको पूजा जाए? क्या इसलिए? यहां तो गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि अभी भी वो शांत नहीं है। तब तक शांत नहीं हो पाता है जब तक प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में वो अपनी वाणी, अपना भाव पूरी तरह से प्रविष्ट न करा दे। तो उसको क्या मिलता है, क्या पाता है, तो कौन बता सकता है? शब्दों में कैसे उत्तर दे सकता है कोई इसको? क्योंकि वो देखता है अपना जीवन कि बंधन में बंधा हुआ, बेड़ियों में जकड़ा हुआ,
तरह तरह के विचार, तरह तरह की रूढ़िवादिताएं, तरह तरह की मान्यताएं, किसमें किसमें नहीं फंसा हुआ था, बंधा हुआ था। कर्तव्य का बोझ, कर्मों को कैसे पूरा किया जाए, इन सब बातों का बंधन इतना प्रचंड था। और वैसा प्राणी यदि संत की कृपा से, यदि संत की प्रेरणा से स्वतंत्र हो जाता है, उन बंधनों के बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है बंधनों से, तो उसका जीवन क्या है? वही तो जीवन मुक्त अवस्था है। और उसी अवस्था का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं यहाँ कि उसे क्या मिलता है, उत्तर नहीं दिया जा सकता शब्दों में। उसका जीवन देखें हम कि बाबा मिलने के बाद, बाबा का शरीर जाने के बाद सबसे पहला वाक्य क्या कहा था गुरुदेव ने? बाबा, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मरने नहीं देंगे का मतलब तुम्हारी वाणी को, तुम्हारे भाव को, तुम्हारी भक्ति को, ज्ञान को हम प्राणी मात्र के अंतःकरण में प्रविष्ट करा के छोड़ेंगे। और इसी में पूरा जीवन उनका लगा रहा। कितना लोग उनको समझ पाए, नहीं समझ पाए, वो लोग जाने कि संत की प्रेरणा कैसी बलवती होती है, ये तो जानने वाला ही जानता है। साधारण जन नहीं जान पाता। भले ही वो सत्संग में आता हो, भले ही वो सत्संगी हो, किंतु यह प्रेरणा किस प्रकार कार्य करती है, यह साधारण प्राणी नहीं जान पाता है, जानने वाला ही जानता है। और फिर जो जीवन वो जीता है, उससे उसे क्या मिलता है, वो भी जानने वाला ही जानता है। किंतु वो जो जानता है वो यही कहता है कि बंधन में बंधा हुआ जब संत की प्रेरणा से स्वतंत्र हुआ, तो अपने आप ही उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। और फिर वो संत की ही महिमा का गुणगान करता हुआ, और वो संत कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई बाबा बलदेव नहीं, वो कोई संत नंदलाल नहीं, वो कोई आनंद घन नहीं, वो तो सत्य का ही प्रतिरूप है। प्रतिरूप यानी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है सत्य, संत के माध्यम से, और उसी के गुणगान करता हुआ ऐसा आनंद पाता है जिसको कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अनिर्वचनीय यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव, यानी उनको बोला नहीं जा सकता, वचन में नहीं बद्ध किया जा सकता। और यही जीवन गुरुदेव का कि आनंद 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 करते हुए, द्वार द्वार अलख जगाते हुए जीवन व्यतीत करते रहे। कैसे कहे, किसे कहे कि संत की प्रेरणा ने उसे क्या दिया? वो कैसे भूल सकता है सत्य और संत को, कि उन्हीं की कृपा के कारण वो आनंद मिला है, और वो आनंद ही प्रेम भाव के माध्यम से वो लुटा रहा है। और इसीलिए आनंद आनंद की ध्वनि का गुंजार करते हुए, उसी की झंकार लोगों में पैदा करते हुए, उस आनंद ध्वनि को समझाते हुए, स्थूल से उठाकर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवस्था तक पहुंचाने के लिए उस आनंद ध्वनि की झंकार आज भी करता हुआ इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। आज भी उसका भाव, आज भी उसकी ध्वनि,
आज भी उसकी वाणी गूंज रही है, जिसको गुरुदेव ने कहा आनंद ध्वनि में कि ध्वनि कभी मरती नहीं है। शरीर चला जाता है, ध्वनि विद्यमान रहती है। तो आज भी वो आनंद की ध्वनि झंकार कर रही है। शरीर भ्रमण करता था, विदा हो गया, किंतु अभी भी वो ध्वनि है। और कुछ ऐसा मिल सकता है प्राणी को जो गुरुदेव को मिला, कि मिला कुछ ऐसा मिला कि उससा कहीं न मिला। यानी वैसा जीवन कभी जिया ही नहीं उन्होंने, वैसा संत उनको मिला ही नहीं कहीं, वैसा आनंद कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। उस ध्वनि की झंकार इससे पहले कभी सुनी ही नहीं। और इसी अनुभव को गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, आज यही पूरा करते हैं। अब थोड़ा सा रह गया, कल इसको लेके संपूर्ण करेंगे। उसके बाद आगे का जो भी प्रोग्राम होगा आप लोग विचार कर लेंगे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, पूरा करते हैं। अजय बंसल, बोलिए। तो प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये थोड़ा सा कर्म बंधन को इलाबोरेट करेंगे, क्या है जो आपने बताया? एक्चुअली क्लियर नहीं है कर्म बंधन क्या है। ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छे से बताया है। तीन हिस्सों में बटी हुई है गीता। कर्म, भक्ति और ज्ञान। जैसा सुना है हमने, गुरुदेव से ही सुना है कि जो 18 अध्याय हैं उसमें शुरू के 6 अध्याय कर्म पर आधारित है, उसके बाद के 6 अध्याय भक्ति पर आधारित है और बाकी के अंतिम 6 अध्याय ज्ञान पर आधारित है। और एक श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ज्ञान की अग्नि ही कर्मों को भस्मीभूत कर सकती है, अन्यथा कर्म बंधन बने रहते हैं। कर्म तो करने ही है सबको, किंतु जब तक वो कर्म विकर्म में नहीं आते, यानी विशेष कर्म नहीं होते, तब तक अकर्म की स्थिति नहीं बनती। और जब अकर्म की स्थिति बनती है तब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। यानी पहले कर्म, उसके बाद विकर्म यानी भक्ति, साथ में थोड़ा थोड़ा अकर्म आता है, ज्ञान आता है। और जब पूरी तरह से ज्ञान आ जाता है तब कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। इसके ऊपर विस्तृत रूप से आपको अगर समझना है, सुनना है, तो जब कोटा में थे तो उस वक्त किसी ने इसको इलेबोरेट करने की बात कही थी, तो वो किया गया था आधा घंटा पौन घंटा लगा के। तो वो YouTube पर अवेलेबल है, तो आप वहां पे इसको सर्च कर सकते हैं। पुरुषोत्तम भैया के नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगा। बाकी चैनल का नाम तो जो लोग करते हैं उनको सबको पता है। खैर, कर्म बंधन जब तक कटते नहीं है, कर्म बंधन होते क्या है, यानी जो भी स्थूल है, जो भी सूक्ष्म है, सभी बंधन है।
स्थूल के बंधन काटने के लिए सूक्ष्म का सहारा लिया जाता है, जिसको कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। किंतु जो लोहा जिसको काटा जाता है और जो लोहा उसको काटता है, दोनों की क्वालिटी में अंतर होता है। यानी सूक्ष्म से स्थूल के कर्म बंधन काटे जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्मों के द्वारा, उनको ही विकर्म कहते हैं। और धीरे धीरे जब विकर्म से भी आगे बढ़ते हैं, तब हम अकर्म में आते हैं और ज्ञान हमारे जीवन में आने लगता है। तब स्थूल और सूक्ष्म दोनों से ही आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा ज्ञान मिल जाता है और समय पाकर उस ज्ञान से भी मुक्ति मिल जाती है। और इस अवस्था को और विस्तृत रूप से गुरुदेव ने एक लेख में व्यक्त किया है, जिसका शीर्षक है कर्म ज्ञान का अवसान। वो शायद आनंद ध्वनि पुस्तक में है। खैर, वो बहुत गूढ़ विषय है, यदि आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा, लेकिन उनकी कृपा से सरल रूप से समझने समझाने का प्रयास किया गया, जो वहां पर कोटा में जो चर्चा हुई थी। उम्मीद आपको स्पष्ट हो गई होगी बात। हाँ भैया, एक प्रश्न और था। ये आपने कुछ सत्य का प्रतिरूप आपको बता रहे थे, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या है? तभी आपने कुछ जिक्र किया था। हाँ, आज भी है सत्य का प्रतिरूप संत। किसी ने देखा नहीं है सत्य को, जैसे भगवान को नहीं देखा किसी ने। तो जिसने जिस ढंग से उसको अनुभव किया भगवान को, उसने वही उसको रूप दे दिया, वही उसको नाम दे दिया। तो कुछ लोग जो अवतारी भगवान के उपासक हैं, तो जिन्होंने अवतार लिया उनको भगवान मानते हैं और उनका अपना रूप गढ़ लिया है। अब कितना सही है गलत है ये तो बोलना कठिन है, इसके बारे में बहुत सी कथाएं हैं, ग्रंथ हैं, बहुत कुछ है। तो ये तो हुआ अवतारी भगवान के बारे में, किंतु भगवान तो पहले भी था। राम ने अवतार लिया, उसके पहले भी राम था, राम का नाम भी था। राम ने तो अवतार लिया त्रेता युग में, किंतु सतयुग में प्रहलाद का नाम सुना होगा आपने। वो जिस राम की उपासना करता है, वो छोटा बच्चा, वो क्या अवतारी राम है? तो राम तो पहले भी था, उसने उसका नाम, भगवान का नाम राम दे रखा था। और जब वो भगवान जिसको वो राम कहता था, उसने वास्तव में जब उसका काम करने के लिए अवतार लिया, तो वो तो रूप ही अलग था। वो तो नरसिंह का रूप था। तो भगवान के भी अनेकों रूप होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि वो अवतार लेते हैं। तो यदि आपको प्रतिरूप समझ में ना आए, तो आप इस तरह समझ लो कि संत जो होते हैं वो सत्य का ही एक अवतार रूप है। जिस तरह अवतारी भगवान भगवान का एक रूप है। जो अवतारी भगवान होते हैं वो एक मिशन लेके आते हैं, किंतु संत जो है वो अपने जीवन से प्रकट करते हैं। यह सब संतों की, जितने भी संतों की गाथा आप पढ़ोगे, सब में यही मिलेगी। अवतारी भगवान का जीवन चमत्कार से भरा हुआ मिलेगा, और जो संतों का जीवन है वो बहुत ही सहज और सरल ढंग से जीते हुए वो सारे कार्य करते हैं। ये अलग बात है, लोग उनमें भी चमत्कार ढूंढ लेते हैं,
क्योंकि लोगों को चमत्कार को नमस्कार करने की आदत है, इसलिए। अन्यथा बाबा तो कहा करते थे कि तुम जिसको चमत्कार कहते हो वो कोई चमत्कार नहीं है, यह तो प्रकृति के साथ मेरा एक मनोविनोद है। प्रकृति कुछ कर देती है, तुम लोग उसको चमत्कार मान लेते। तो ऐसे ही है, संतों का जो अवतार है वो सत्य का प्रतिरूप। ठीक है। श्री रामकृष्ण अवतारी थे या संत? तो वो जाने। हम तो यदि उसको संत मानेंगे तो हम तो कहेंगे उन्होंने अपने जीवन से प्रकट किया ना। अवतार जो मान्यताओं के अनुसार जो होता है वो अवतार तो यही कहा गया है कि कृष्ण के बाद कोई अवतार हुआ नहीं है। लोग तो गौतम बुद्ध को भी अवतार मानते हैं, तो वैसे ही है, रामकृष्ण परमहंस को भी लोग अवतार मानते होंगे। इसको भी कुछ भी मानो ना। गुरुदेव के लिए भी लोग कहते हैं अभी भी कि वो तो कलयुग का अवतार है, लेकिन किसका अवतार है वो कलयुग? वैसे ही है, सत्य का अवतार कह सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस को भी सत्य का अवतार कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरिओम। हाँ, हाँ भाई, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। बोलो। चित्रकार का एग्जाम्पल आया था, चित्रकार भी पेंट नहीं कर सकता तो जब तक उसको प्रेरणा नहीं मिले। तो ये क्रिएटिविटी और प्रेरणा का भी कोई रिलेशन है, या मौलिकता जिसको बोलते हैं उसका कुछ रिलेशन है? हाँ है, बिल्कुल। क्रिएटिविटी का प्रेरणा से रिलेशन है, लेकिन उसको साधना कहना वो कितना उचित है वो गुरुदेव ने उससे पहले बताया कि लोग अपने आप को साधक बोलने लगते हैं। मौलिकता है, सबकी अपनी है। संगीत में भी हम देखते हैं अलग अलग क्लासिकल सिंगर हैं, उनकी अपनी अपनी मौलिकता है। वैसे ही है, सबकी है। संतों में भी ऐसे ही देखते हैं, सबकी अपनी अपनी मौलिकता है, और वो मौलिकता प्रेरणा के कारण ही आती है। और वो प्रेरणा जहां से उद्गम होता है वो मूल होता है उनका, वो मूल से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए मौलिक होते हैं। मूल शब्द आया ही है मौलिक से, मौलिक शब्द आया ही है मूल से। हाँ, तो क्रिएटिविटी में तो चाहिए, कोई भी क्रिएटिविटी हो। बाकी तो सबके भीतर है क्रिएटर, क्रिएट करने वाला सबके भीतर है। जो कोई भी उस प्रेरणा से जुड़ता है और उस प्रेरणा के माध्यम से मूल तक पहुंच जाता है, तो उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपनी एक मौलिकता होती है, क्योंकि वो मूल से जुड़ गया। जैसे कोई संगीतकार कोई नई धुन बनाता है ओरिजिनल, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपने मूल से जुड़ा है, इस कारण वो धुन बनाता है। नहीं, वो उसमें कई तरह की चीजें हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि मूल से जुड़ा है। अब संगीत में तो सुर होते हैं, संगीत के तो अलग अलग राग रागिनी होते हैं, उसी का थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा अपना आइडिया से, थोड़ा इससे उससे ऊपर नीचे करके, थोड़ा अभ्यास के द्वारा, फिर वहां भी गुरु परंपरा है जो उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि इस तरह से सुरों का होना चाहिए। अलग अलग क्लासिकल स्कूल्स हैं जिसकी बेसिस पे सिखाए जाते हैं, सबका अपना तरीका है। उसी राग को एक ग्वालियर घराने का अलग ढंग से गाएगा, जयपुर घराने का अलग ढंग से गाएगा,
तो ये सब अलग चीजें हैं। इसका कोई मौलिकता, मतलब वो मौलिकता संगीत के दृष्टिकोण से हो सकती है, भौतिक जीवन का है, आध्यात्मिकता में वो मूल नहीं है उसका। उनका मूल क्या है? उनका मूल राग रागिनी है। वो राग रागिनी से जुड़ते हैं, मौलिकता उनकी वो है। वो सुरों से जुड़ते हैं, स्वर उनके मूल हैं, किंतु ईश्वर उनका मूल नहीं है। जो ईश्वर से जुड़ता है वो तो आध्यात्मिक जीवन में ही संभव हो पाता है। आध्यात्मिक जीवन में ही मौलिकता, हाँ, भीतर में बोलने के लिए तो मौलिकता मतलब जो पहले कभी सुना नहीं गया, जो पहले अनुभव नहीं हुआ, वही मौलिक कहलाता है। लेकिन क्या जो अनुभव गुरुदेव को हुआ वो क्या बाबा को नहीं हुआ? अभी रामकृष्ण परमहंस की बात हो रही थी, वो क्या रामकृष्ण परमहंस को नहीं हुआ? सबका अपना अपना तरीका होता है अनुभव करने का, और वो जो मौलिकता उनकी होती है वो जिस ढंग से अपने अनुभव से उन्होंने किया और उसी अनुभव के आधार पे वो उसको व्यक्त करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति में होती है वो मौलिकता। लेकिन वो मूल से जुड़ जाते हैं, उस प्रेरणा के स्रोत तक पहुंच जाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि इट इज नॉट ए रिपीटेशन। वो रिपीटेशन नहीं होता है, उनका एक अलग ढंग होता है, एक अलग तरीका होता है बताने का, समझाने का, एक्सप्रेशन का। हाँ ठीक। अभी 2 है, अभी पहले नए कोई चांस देंगे जी हम, बेला ढोलिया को देंगे चांस। प्रणाम भैया। ये एक लाइन आई थी, प्रेरणा अज्ञात होकर भी अज्ञात रह जाती है, ये समझ में नहीं आया। कहाँ पर है ये? आज आई है? बोला था मैं, आज आई है क्या? हाँ। यहाँ पे कह रहे हैं प्रत्यक्ष को मानने वाला अज्ञात की बातें क्या जाने, तो इसलिए अज्ञात होकर भी अज्ञात रह ही जाएगी ना वो। जो सिर्फ प्रत्यक्ष की ही बातें करेगा, जो सिर्फ आंखों देखी ही बात को मानेगा, कानों सुनी ही बात को मानेगा, और जो अपने भीतर का अनुभव है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देगा, तो फिर वो अज्ञात की बातें समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। वो स्थूल में ज्यादा विश्वास करते हैं। भगवान है तू भाई, लोग तुमको भगवान मानते हैं, मेरा ये काम कर दो ना, तब तो मैं जानू ना तुम भगवान हो। नहीं है तो स्कूल में काम हो गया तो क्या भगवान मान लिया उसको? फिर एक काम कर दो मेरा, फिर एक काम कर दो, माने सारा जीवन इसी में उनका निकल जाता है। तो वो स्कूल में खेलते रहते हैं। वो किस प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं और हमको कुछ प्रेरणा दे सकते हैं क्या, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना? यही कहने का मतलब है। हाँ, कि वो जो उनके भीतर, हाँ, जो अज्ञात प्रेरणा कार्य कर रही है वो अज्ञात ही बनी रह जाती है। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए पूनम जी, पूनम अग्रवाल। हाँ बोलिए। भैया, प्रेरणा और अज्ञात प्रेरणा में क्या फर्क है? अज्ञात प्रेरणा भी प्रेरणा ही है। जो आपने जान लिया वो ज्ञात हो गया, जो आपने नहीं जाना वो अज्ञात है अभी। जैसे भगवान है, आपके जीवन में आया है ना सदगुरु बन के, संत बन के, तो आपने जितना जान लिया उसको, वो तो ज्ञात हो गया ना। लेकिन फिर भी हम कहते हैं वो अज्ञात है।
नहीं कहते। आप एक मूर्ति देख लोगे और बोलोगे यही मेरा भगवान है, तो आपने पूरा जान लिया उसको? नहीं जाना ना। वैसे ही है, प्रेरणा आपने जो अनुभव की उतनी तो आपने जान ली, लेकिन उसके अलावा भी है प्रेरणा। जब तक आप वो उसके ओरिजिन तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक वो अज्ञात ही बनी रहेगी। और अज्ञात को क्या जानेंगे हम? उसमें समाया जा सकता है, उसको जाना नहीं जा सकता। ये भी कितनी बार गुरुदेव ने हमें समझाया है। तो अज्ञात प्रेरणा बोलने का मतलब यही है कि अंदर की गहराई से जो प्रेरणा आती है वो किस रूप में आती है, कैसे आती है। तो एक बार जब बाहर प्रकट हो जाती है, हमारे अनुभव में आ जाती है, तब तो वो ज्ञात हो जाती है। लेकिन आगे फिर किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, तो वो हमको पता नहीं होता है। तो उतना जो कुछ भी है वो तो अज्ञात ही रह गया हमारे लिए, इसीलिए उसको अज्ञात प्रेरणा कहा जाता है। समझ गए भैया, समझ में आई। ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम हरिओम। चलो फिर अब पूरा करते हैं।